जय सिया राम। धर्म के जिज्ञासुओं के बीच हमेशा इस बात को लेकर चर्चा रही है कि ज्ञानी बड़ा या भक्त। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेह विद्यते, यानी ज्ञानियों के समान कोई पवित्र नहीं है लेकिन फिर भी मुझे भक्त प्रिय है। लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि बगैर किसी की महिमा जाने, बगैर इस क्षेत्र में कुछ ज्ञान अर्जित किए भक्ति जगती भी नहीं है। हम बात इसलिए कर रहे हैं कि पिछले 2-3 एपिसोड से इस वक्त हमारे सामने आचार्य सूरसेन ब्रजवासी जी उपस्थित हैं, जो कि कथा मर्मज्ञ हैं और बड़े ही बढ़िया व्याख्या हनुमान चालीसा की कर रहे हैं। बहुत सारे भक्तों का यह आग्रह था कि कई बार हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते तो हैं लेकिन उसके मर्म को समझे बिना, उसके अर्थ को समझे बिना, लेकिन जैसे जैसे हनुमान चालीसा के जो गुरहार्थ को आप समझने लगेंगे वैसे वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि हनुमान जी के प्रति जो आपकी भक्ति है, जो आस्था है, उसमें और वृद्धि होगी। वो आस्था, वो भक्ति, वो प्रेम और मजबूत होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हनुमान चालीसा के इन गुरहार्थ जो रहस्य हैं उसको हम जानें। और इस रहस्य को बताने के लिए एक बार फिर से आचार्य जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। राम राम। राम राम। जी जी आचार्य, जैसे कि मैंने कहा आप अगली चौपाई की चर्चा करें, लेकिन ये तो परम आवश्यक है कि जब तक हम महिमा जब जानना शुरू करते हैं भगवान की, तो ये जाहिर सी बात है वो जो भक्ति है, वो प्रेम है, उसमें इजाफा होने ही लगता है। जी बिल्कुल। देखिए कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और आज पुनः चर्चा के लिए बैठे हैं। तो ये आज हम चर्चा करेंगे जो चौपाई हमने छोड़ी थी उससे आगे, अर्थात दूसरी चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर को हमने पिछले उसमें सुना था। आज हम बात करते हैं कि राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत, रामदूत, आप जैसा आपने शब्द सुना रामदूत, उससे आपको स्पष्ट हो गया कि ये किसका नाम है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि हनुमान जी इतने विख्यात हो चुके हैं, जन जन में पहुंच चुके हैं कि ज़्यादातर, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, कि प्रत्येक जो है उनके बल की, उनके गुण की महिमा है, जिसे हम नाम के रूप में जानते हैं। चाहे वो अतुलित कहें, मनोजवम कहें, मारुतुल्य कहें, कुछ भी कहें, वो उनके अंदर एक गुण है जिसे हम नाम के रूप में जानने लगे हैं। तो ऐसा ही एक गुण और ऐसा ही एक स्वरूप राम जी के प्रिय भक्त हनुमान जी का है रामदूत। रामदूत ये बड़ा स्पष्ट स्वरूप है। जब राम जी के भेजे हुए हनुमान जी महाराज लंका में गए और मां जानकी के पास में पहुंचे तो राम जी की कथा कह सुनाई। तो राम जी की जब कथा सुनाई तो मां ने कहा कि भैया तुम कौन हो, प्रकट होइए, मुझे बताइए आप कौन हैं। तब उस समय हनुमान जी प्रकट हुए और उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तो हनुमान जी ने कहा, मां रामदूत में माँ तो जान की, और सत्य सफत करुणा निधान की। उस समय हनुमान जी ने कहा, माँ मैं वास्तव में रामदूत हूं और इसके लिए मैं किसी और की दुहाई नहीं दूंगा, जो सत्य के पथ पर अग्रसर हैं, अर्थात जिनके नाम से सत्य को जानना जाता है, ऐसे प्रभु राघवेंद्र सरकार की मैं सौगंध खा करके कहता हूं कि मैं रामदूत हूं। तो सिद्ध हो गया कि आप रामदूत हैं। तो इसी तरह से जब राम जी की कथा को शंकर जी मां पार्वती को सुना रहे थे, तो पार्वती ने एक प्रश्न किया था, प्रभु सोने की लंका, और लंका में जब अग्नि लगी तो चारों तरफ निशाचरों की भी प्राणांत हुआ, लंका भी दहन हुई। तो उस स्थिति में हनुमान को क्यों नहीं कोई आँच आई, हनुमान को क्यों कोई कष्ट नहीं हुआ। तो उस समय भगवान शंकर जी ने मां गिरिजा से, मां पार्वती से कहा, भवानी ताकर दूत अनल जेहि सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। हे भवानी, हे पराम्बा, आप कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं जला, तो मैं आपको बताता हूं। ताकर दूत अनल जेहि सिर जा, अर्थात जिसने उस अग्नि का निर्माण किया है, सृजन किया, उत्पत्ति की है, अगर उसी का ही दूत कोई है तो फिर वो अग्नि कैसे जला सकती है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अग्नि उसके स्वयं के नियंत्रण में है। और दूसरी बात,
जरा न सोते कारण गर्जा। इसलिए हनुमान जी के न जलने का सबसे बड़ा कारण यह था कि राम जी की कृपा का संपूर्ण प्रभाव हनुमान जी के ऊपर था। जिस समय प्रभु राघवेंद्र के पास में हनुमान जी लंका को जला करके पहुंचे, तो उस समय राम जी ने कहा कि भाई तुमने लंका जला दी, हमने तो आपको सीता की खोज के लिए भेजा था और आपने 3 काम और फालतू कर दिए, ऐसा क्यों किया? तो उस समय हनुमान जी ने कहा प्रभु लंका को जलाने में मेरा तो बिल्कुल भी लेस मात्र भी सहयोग नहीं है। लंका को जलाने में बड़े बड़े लोगों का सहयोग था, बड़े बड़े लोगों ने मिलकर के लंका जलाई। सबसे पहली बात, लंका जो जली उसका प्रमुख कारण था वह सीता का संताप। जो सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई थी और उस समय वो रावण के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट कर रही थी, तो उसका जो संताप था, उसका जो प्रभाव था, वो प्रमुख कारण था लंका के जलने में। दूसरा महाराज, अगर लंका जली तो उसमें मेरे सीता का संताप और मेरा बाप अर्थात पवन वायु है चले मरुत 49, तो उस समय 49 प्रकार के जो मरुत चले, जो वायु चले, उसके वेग से लंका में आग लगी। अगर वो वायु इतने विस्तार रूप से न चलते तो शायद पूरी लंका आग फैलती नहीं। चला आग जो फैली वह मरुत की वजह से, पवन की वजह से फैली, वायु की वजह से। तो हनुमान जी कहते हैं कि सीता का संताप, मेरा बाप और रावण का पाप। रावण ने जो इतना पाप कर्म कर रखा था, इतना उसके अंदर जो अभिमान भरा हुआ था, इतना जो अहम भरा हुआ था, उस अहम को तो एक दिन जलना ही था, उस अहम को भस्म होना ही था, उसके पापों का एक दिन अंत होना ही था। तो उसका शुभारंभ मेरे माध्यम से हुआ। आप संयोग कहिए कि जिस समय मैं पहुंचा उसी समय उसके पापों का फल उससे मिलने लगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु सर्वप्रथम सीता का संताप, दूसरा मेरा बाप, तीसरा रावण का पाप और चौथा आपका प्रताप। ये लंका को जलाने में सहयोग जिन्होंने किया वो ये सब थे। बिना आपके प्रताप के कोई कुछ भी नहीं हो सकता। वही बात यहां पर भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि ताकर दूत अनल जय सिरजा। अगर हनुमान जी को कोई कष्ट नहीं हुआ तो उसका प्रमुख कारण यह था क्योंकि प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के वह दूत थे, उनके द्वारा भेजे गए थे, उनके ऊपर राम जी का वरद हस्त था, इसलिए उनको कोई भी कष्ट नहीं हुआ। तो इसलिए हनुमान जी को रामदूत कहा गया। देखिए दूत जगत में 2 प्रकार के हैं, एक राहदूत होता है, एक राजदूत होता है। राहदूत का कार्य है जगह जगह जाकर के लोगों को समझाना, लोगों को बताना, लोगों को उपदेश करना, लोगों को मार्ग दिखाना, पथ प्रदर्शक, उसे राहगीर कहा जाता है। जैसे इस श्रेणी में हम देखें तो सबसे पहले हमें नजर आते हैं हमारे आदिगुरु महाराज शंकराचार्य जी, जिनका जन्म कश्मीर में हुआ था, लेकिन कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरे भारतवर्ष की उन्होंने नंगे पैर परिक्रमा की। केवल किस लिए? धर्म संस्थापनार्थाय, केवल धर्म की स्थापना के लिए। जो भारतवर्ष में मंडे मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, ऐसा कहा जाता है कि जितने लोगों की जितने लोग होंगे उनके विचार सबके अलग अलग होंगे, सबकी मति है। हाँ, तो जितने लोग उनकी उतनी मति। तो शंकराचार्य जी ने उन सबको एकत्रित करने का कार्य किया, उन सबको समझाया कि भाई इधर उधर जाने में कोई फायदा नहीं, आप सब एक सनातन धर्म के नीचे आइए और उसकी ध्वजा को लेकर के आगे बढ़िए। तो वो कौन है? वो राहदूत हैं, जिन्होंने आप सबको एकत्रित करके धर्म की स्थापना की। जहां पर भी गए धर्म का उपदेश किया, जहां पर भी गए लोगों को समझाया कि आप आपस में कलह मत करिए और एक धर्म को स्वीकार करके आगे बढ़िए। तो जो पथ प्रदर्शक होता है, जो राह में चलते हुए आपको ज्ञान दे जाए, उसको राहदूत कहा जाता है। दूसरा होता है राजदूत। राजदूत का कार्य, राजदूत तो आज भी हमारे यहाँ प्रचलित हैं। जैसा कि हम एक राष्ट्र के कार्य को दूसरे राष्ट्र तक संबोधित करना, वहां जाकर के बताना, वो राजदूत का कार्य होता है। हर देश में आजकल वो मिलते हैं और उसमें भी योग्यता चाहिए। आप एक विशेष डिग्री के तहत ही उस कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई साधारण कार्य नहीं है। दूत एक निपुण होना चाहिए, उसके अंदर बहुत सारे गुण होना चाहिए। साधारण किसी व्यक्ति को आप दूत स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो राहदूत और राजदूत, राहदूत आज भी हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी महात्मा हैं हमारे, आज भी हम लोगों के बीच में जो जगह जगह जाकर के लोगों को उपदेश करते हैं, धर्म की ओर अग्रसर होने के लिए प्रवृत्ति करते, तो उन्हें राहदूत कहा जाता है। और राजदूत आप सब लोग जानते हैं। लेकिन जो हनुमान जी हैं वो इन दोनों से भिन्न है। वो न राहदूत है न राजदूत है, वो रामदूत है। रामदूत हैं। तो रामदूत, देखिए राहदूत होने के लिए भी विशेषता चाहिए आपको। आपके अंदर वो ज्ञान होना चाहिए, आपके अंदर वो स्वरूप होना चाहिए, आपके अंदर वो प्रभाव होना चाहिए कि आप दूसरे वाले को समझा सके।
अच्छा, राहदूत के अलावा फिर आप राजदूत पर आते हैं तो उसके लिए भी आपके अंदर विशेषताएं होनी चाहिए, आपके अंदर वो डिग्री होनी चाहिए, आपके अंदर वो प्रभाव होना चाहिए जो एक राष्ट्र को आपके अंदर चाहिए, जो वो अनुभव करते हैं कि आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए, वो आपके अंदर चाहिए। जब इन सब में चाहिए तो सोचिए आप, जैसे राम का दूत बनना है उसके लिए कितनी विशेषता चाहिए, है ना। रामदूत, रामो विग्रहवान धर्म, यहाँ राम धर्म का जो स्वरूप है वो साक्षात राम को ही कहा जाता है, राम के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है, और जो राम है वही धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म है। तो जब धर्म का आपको दूत बनना है तो आपके लिए बहुत सारी विशेषताएं आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जो रामदूत है वह सत्य का दूत है, जो राहदूत है उसके अंदर सतोगुण की महत्ता होती है, उसके अंदर सतोगुण है। जो राजदूत है उसके अंदर तमोगुण भी है और रजोगुण भी है, लेकिन जो रामदूत है उसके अंदर न सत्वगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, वो निर्गुण है, उसके अंदर इन सब से परे है, उसे इन सब की आवश्यकता नहीं है, तभी जाकर के वो रामदूत बन सकता है। क्यों? क्योंकि रामदूत के लिए कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, 6 विशेषताएं हैं। अच्छा। अगर आपको रामदूत बनना है तो आपके अंदर 6 विशेषताएं होनी चाहिए, तभी आप रामदूत बन सकते हैं। वो सारी विशेषताएं आप सब लोगों को भी पता है, एक श्लोक के माध्यम से मैं आपको उच्चारण करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यम् और श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। मनोजवम, अगर आपको राम का दूत बनना है तो सर्वप्रथम आप मनोजवम होने चाहिए। मनोजवम का भावार्थ है मन उज्जवम, अर्थात आपको अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त होनी चाहिए, आप अपने मन को जीतने वाले होने चाहिए, आप अपने मन को अपने आप में रोकने वाले होने चाहिए, अर्थात मन की स्थिति आपके नियंत्रण में हो। लेकिन आजकल होता क्या है कि हमारी स्थिति मन के नियंत्रण हो जाती है, मन जैसा करता है हम वैसा करते हैं। मन ने कहा है कि अब भजन नहीं करना है तो नहीं करना है, मन ने कहा है बहुत दिन हो गए आपको हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते कोई फल मिलने वाला नहीं, छोड़ दो, तो आपने छोड़ दिया, 1 मिनट में छोड़ दिया। साहब आपने इतने दिन से जो मेहनत कर रहे थे वो सब 1 मिनट में आपने छोड़ दी है। ये किस प्रकार से हुआ कि आप गड्ढा खोद रहे हैं पानी के लिए, कुएं में पानी निकलेगा, आपने गड्ढा खोदा 2 फुट 10 फुट 5 फुट 20 फुट और वहां पानी 100 फीट पर है, तो आपने मन ने कहा पानी निकलने वाला नहीं है, तो आपने क्या किया, वो बंद कर दिया, दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, 70 फीट पे छोड़ दिया। दिया 70 फीट पे छोड़ दिया आपने, 80 फीट पे छोड़ दिया, वापस आगे फिर दूसरा पहली श्रेणी से खोद रहे हैं आप, क्योंकि वो तो सब बेकार हो गया, अब दूसरी जगह जाकर के खोदेंगे तो नए सिरे से खोदेंगे। तो इस तरह से आप करते रहेंगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह से आपने कुछ समय हनुमान चालीसा पढ़े, जैसे बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं कि जी हम इतने समय से पढ़ रहे हैं हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो भैया मिलेगा, लेकिन आपको धैर्य के साथ उसमें लगे रहना होगा, आपको अपने अंदर निरंतरता बनानी होगी। आप चाहें कि आपके मन के अनुसार या आपके अपने अनुसार फल मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। आपको कर्म में विश्वास होना चाहिए, आपको अपने कर्म में दृढ़ता होनी चाहिए, तो आपको अवश्य मिलेगा। आपको अगर आपके अंदर मनोजवम वाली स्थिति है तो आपको सब कुछ मिलेगा। आपने अपने मन को जीत लिया, मन को संयमित कर लिया तो आपको अवश्य मिलेगा। तो इसलिए आप अपने मन की स्थिति को अपने नियंत्रण में करें, न कि आप खुद मन के नियंत्रण में हो। पहली बात तो ये होनी चाहिए, आपको मन को आपको जीतना चाहिए, क्योंकि मन आपके नियंत्रण में होगा तो स्थितियां आपके अनुसार होंगी। आप अपने मन के अनुसार कार्य करने की जगह आप जैसा चाहते हो मन वैसा कार्य करेगा, तो सब कुछ आपके अनुसार होगा। तो पहली स्थिति है कि आप अपने मन को कंट्रोल करें, काबू में करें। दूसरा, अगर आपको रामदूत के स्वरूप में देखना है किसी को, तो मारुत तुल्य वेगम, मारुत पवन को कहा जाता है, अर्थात पवन के समान गति जिसके अंदर हो, पवन के समान गति को जो धारण करने वाला है वही रामदूत कहलाने लायक है, वही रामदूत बनने लायक है। तो मन की आपकी गति, आपके तन की गति, आपके जीवन की गति इस तरह से होनी चाहिए जैसे पवन वायु एक झटके में यहां से वहां पहुंचती है, उसी तरह से आपके जो गति है वो इस प्रकार से होनी चाहिए, अर्थात आपके अंदर एकदम से स्फूर्ति होनी चाहिए। आपको आलस्य नहीं होना चाहिए कि आज नहीं, चलो मैं कल से हनुमान चालीसा पढ़ूंगा,
कोई बात नहीं, 2 दिन और रुक जाता हूं, उसके बाद में पढ़ूंगा। तो ये नहीं होना चाहिए, आलस्य नहीं आना चाहिए, शरीर के अंदर स्फूर्ति होनी चाहिए पवन के समान है। तो राम जी के जो प्रिय भक्त हनुमान जी हैं, उनके अंदर ये दूसरा गुण भी विद्यमान है। तीसरा आता है जितेंद्रियम, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन, जिसने भी जीत लिया वो जितेंद्रिय है। रावण के पुत्र को इंद्रजित कहा जाता था क्योंकि उसने इंद्र को जीता था। तो आपने इंद्रियों को जीत लिया तो आप जितेंद्रिय कहलाएंगे। तो इंद्रियों को जीतने के लिए आवश्यक है सबसे पहले आप अपने मन को नियंत्रित करें। जब आपका मन नियंत्रित होगा तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय आप उनको भी अपने नियंत्रण में कर सकते हैं, क्योंकि जितेंद्रिय होने के बाद आपको दुनिया से कोई उम्मीद नहीं रह जाती है, क्योंकि आप फिर अपने आप में मस्त रहने लगते हैं, आप जो है उसी में प्रसन्न रहने लगते हैं। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो फिर आपको बाहर की भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं रहती है। तो आप हनुमान जी का जो दूत होना चाहिए राम जी का, वो जितेंद्रिय होना चाहिए। तो मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। और बुद्धि की स्थिति क्या है? बोल, बुद्धि तो सबके पास होती है, हर व्यक्ति के पास होती है और उसका उपयोग भी हर व्यक्ति करता है, लेकिन बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि की जो प्रबलता होनी चाहिए वो वरिष्ठ लेवल की होनी चाहिए, उच्च लेवल की होनी चाहिए, कि आपने जो निर्णय लिया वो सही होगा, आप गलत निर्णय नहीं ले सकते हैं। आप जीवन के प्रत्येक क्षण में पग पग पर आपका निर्णय प्रतिक्षण सही होगा तो जीवन में अवश्य आप अपने लक्ष्य के पास पहुंच जाएंगे। आपको लक्ष्य प्राप्त करने में कोई भी असुविधा नहीं होगी, क्योंकि हमेशा आपने बुद्धि का उच्च लेवल से उपयोग किया है। तो इसलिए आपको अगर रामदूत बनना है तो आप के अंदर बुद्धि की वरिष्ठता होनी चाहिए, आपके अंदर वो प्रबलता होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप यह स्थापित कर सके कि आपके जीवन का कोई भी निर्णय गलत नहीं है, तो आप बुद्धिमताम वरिष्ठम कहलाएंगे। दूसरा आता है वातात्मजम। वातात्मजम क्या है? वात भी यहां वायु को कहा जाता है, पवन को ही कहा जाता है, लेकिन पवन का भावार्थ हम सब जानते हैं, वायु को पवन कहा जाता है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग है। वातात्मजम, पवन पुत्र। वो पवन का पुत्र कौन है? माने कि जो जिस प्रकार से पवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो जैसी आप सुगंधी में पवन बह करके जाएगी तो थोड़ी दूर तक सुगंधी को साथ में ले जाएगी, और दुर्गंध से जाएगी तो दुर्गंध को साथ में ले जाएगी। बहुत सारी जगह पर पहुंचने के बाद आप यह कह सकते हैं भैया ये तो बहुत अच्छी जगह, यहाँ बहुत सुंदर खुशबू आ रही है। और बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां जाते ही आपका मन खराब हो जाता है, भैया यहाँ पर आपने देखा कुछ नहीं है, लेकिन वायु से जो प्राप्त हुआ आपने सूंघा और आपको पता चल गया ये जगह अच्छी नहीं है। तो ये जो है, तो पवन पुत्र का कार्य क्या है कि जो पवन माने पवित्र करे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए लोगों को पवित्र करता जाए, पावन करता जाए, वही पवन पुत्र है, वही वातात्मज है, जिसके संग में आने पर आपका जीवन बदल जाए, जिसके संग में आने पर आपकी स्थिति बदल जाए, जिसके संग में आने पर आपका स्वरूप बदल जाए, वो है पवन पुत्र, वो है वातात्मज। जैसे सुग्रीव हनुमान जी के संग में आया, जो ऋषिमुख पर्वत पर रह रहा था, जिसके बाद न राज्य था न परिवार था, कुछ भी नहीं था, जैसे ही हनुमान जी के संग में आया सब कुछ मिल गया। आप उधर लंका में देखते हैं तो विभीषण अकेला रह रहा है, उसके पास कुछ भी साधन नहीं है, लेकिन जैसे ही पहले से ही विभीषण वहां रह रहा है और भगवान का भजन भी पहले से ही कर रहा है राम का, लेकिन जैसे ही हनुमान जी के संग में आया है, पवन पुत्र का संग उसे लगा, और उसके बाद आपने देखा कि थोड़े समय में ही विभीषण और राम जी की शरण में चला गया। तो ये संग का प्रभाव है। तो वातात्मज कौन है? जो आपको निकलते हुए राग से जाते हुए वो उपदेश दे जाए, वो संग दे जाए, जो जीवन भर आपको याद रहे और आपका जीवन उससे परिवर्तित हो जाए, उसे वातात्मज कहा जाता है। वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम, अर्थात वानर साधारण शब्द अर्थ है कि वानर यूथ मुख्यम, वानरों का जो यूथ है उसका जो मुखिया, वो वानर यूथ मुख्यम। लेकिन यहां पर वानर मन को कहा जाता है, मन को भी बंदर की तरह कहा गया है, चंचल, हाँ चंचलता है ना, जैसे बंदर के अंदर चपलता है वैसे ही मन के अंदर चपलता है। तो यहां पर कहा गया कि भैया जो मन है उसका जो मुखिया बने,
वो रामदूत कहलाने लायक है। और रामदूत के अंदर मन का मुखिया होने की सामर्थ्य होनी चाहिए, क्योंकि मन आपको गर्त में तो ले जाएगा, लेकिन आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको उसके ऊपर पहले नियंत्रण होना चाहिए। जैसे पिछली बार भी हमने समझाई थी ये बात कि आपको मन को कैसे नियंत्रण में करना है। तो अगर आप वानर युक्त मुख्य होना चाहते हैं तो आपको अपने मन को अपने नियंत्रित करना होगा। और जो हनुमान जी हैं वो वानर युक्त मुख्य में हैं, अर्थात उन्होंने अपने मन को और तो और दूसरों के मन को भी अपने नियंत्रण में कर रखा है। जो भी उनकी शरण में आया या जो भी उनके संग में आया उसका कल्याण हो गया। तो ऐसे जो श्री राम के दूत हैं उनके अंदर ये 6 गुण होने चाहिए। आप वातात्मज हैं, आप मारुत तुल्य हैं, आप जितेंद्रिय हैं, आप बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, आप वातात्मज हैं, और छठवां आप वानरयुक्त मुख्य हैं। तो आप रामदूत होने के लायक हैं। ये रामदूत बनने की जो श्रेणी है वो ये है। अगर आपके अंदर इनमें से एक भी चीज नहीं है तो आप रामदूत नहीं बन सकते। और आप देखिए पूरी इतनी बड़ी राम जी की सेना थी, इतने बानर थे, बड़े बड़े हनुमान जी से भी बड़े प्रबल बलशाली थे, लेकिन कोई भी रामदूत नहीं कहलाया। अंगद जब गया तो राजदूत कहलाया, अंगद जब गया तो राजदूत कहलाया, लेकिन रामदूत नहीं कहलाया। संदेशा लेकर आए हैं, संदेशा लेकर के आए राजा का, तो राजदूत कहलाए, लेकिन रामदूत नहीं कहलाए। रामदूत पूरे उसमें आप देखिए चरित्र में एक ही हैं और वो श्री हनुमान जी महाराज हैं। उनके अलावा कोई रामदूत नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंगद के अंदर बहुत सारी चीजें अच्छी थी, लेकिन कुछ चीजें उसके अंदर थी जिससे उसे संशय था। ये संशय का जो फिरती वारा है, जब उन्होंने जामवंत जी ने कहा युवराज हैं आप तो जा सकते हैं, कि चला तो जाऊंगा लेकिन लौटने में संशय है। जिसके अंदर संशय जैसी चीज बैठी है वो रामदूत नहीं हो सकता। इसलिए जो रामदूत हैं वो केवल श्री हनुमान जी महाराज हैं। अतुलित बलधामम, अतुलित बलधामम, आप साधारण सा अर्थ तो यही है कि जिसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतुलित। तो संस्कृत भाषा से देखें तो आ माने नहीं, तुलित माने तौलने योग्य, नापने योग्य, अर्थात जिसके बल को नापने का कोई पैरामीटर ही नहीं है, अर्थात आप जिसके बल को नाप ही नहीं सकते वो अतुलित बल है, जिसकी कोई श्रेणी है ही नहीं। और आज से आप पहले जाएं तो पुराने समय में गज बल से नापा जाता था, है भाई कितना बल है उसमें, 100 हाथियों का बल है, जैसे भीमसेन को कहा जाता है कि उसमें 10,000 हाथियों का बल है। तो पैरामीटर जो था पहले बल को नापने का वो गज बल था, गज के माध्यम से नापा जाता था कि भाई इतने हाथियों का बल इसके अंदर है। तो ऐसा बताया जाता है कि जो साधारण गज होता है, हाथी होता है, ऐसे 10,000 हाथियों का जो बल होता है वो एक दिग्गज में होता है। दिग्गज आपने नाम सुना होगा, काफी प्रचलित नाम है। दिग माने दिशा, गज माने हाथी, जो दिशाओं के हाथी, 10 दिशाओं का एक एक हाथी होता है, उसको दिग्गज कहा जाता है। और एक दिग्गज के अंदर 10,000 हाथियों का बल आता है, ऐसा मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। दिग्गज चिघड़ा ही इस तरह की बातें, दिग्गज चिक्कर ही उसमें आपने आप सुनते हैं रामचरितमानस के अंदर। तो वो दिग्गज एक दिशा का स्वामी होता है, उसका पूरा नियंत्रण उसके हाथ में रहता है। तो जो साधारण 10,000 हाथी होते हैं उन 10,000 हाथियों का अकेला जो बल होता है वो दिग्गज के अंदर होता है। और 10,000 दिग्गजों का जो बल होता है वो एक ऐरावत में होता है, जो जिस पर इंद्र सवारी करता है। वो जो ऐरावत होता है उस ऐरावत के अंदर उन 10,000 हाथियों का बल समाहित होता है। और दूसरा, उस ऐरावत से जो 10,000 ऐरावतों का जो बल होता है वो अकेले एक इंद्र में होता है, जो उसके ऊपर सवारी करता है। हाँ, जो इंद्र होता है उस इंद्र के अंदर 10,000 ऐरावत हाथियों का बल होता है। और ऐसा बताया जाता है कि उन 10,000 इंद्र का अंदर जो बल होता है वो हनुमान जी की मात्र एक कनिष्ठ का उंगली के अंदर होता है। तो ये बल की सीमा है हनुमान जी की, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हनुमान जी कितने बलशाली। इसलिए उनको कहा गया कि भैया अतुलित बलधामम, आपके बल की कोई सीमा नहीं है, आपके बल को नापा नहीं जा सकता, इसलिए भैया हम तो आपको अतुलित बलधामम कहते हैं। अर्थात आप अताह बल के धाम हैं, आपके अंदर बल की कोई कमी नहीं है, ऐसा हनुमान जी को कहा गया। बलवान तो बहुत सारे थे राम की सेना में, देखा जाए तो आप देखिए जामवंत कितने बलशाली थे। उन्होंने जब राम जी सबको वरदान दे रहे थे तो उन्होंने राम जी से कहा प्रभु मुझे भी वरदान चाहिए, मांगो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये इतनी सारी सब कुछ हो गया लेकिन मेरा जो बल है ना उसका कहीं उपयोग नहीं हुआ, भुजाओं की खुजली नहीं मिटी है, इसलिए आप मुझे लड़ने का वरदान दीजिए, मुझसे मेरी खुजली कोई मिटाए। तो इतने बलशाली थे, लेकिन हनुमान जी जैसा कोई नहीं था। तो रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। अंजनी अर्थात आंजनेय वीरम,
जो जिसके हनुमान जी सुपुत्र कहलाए उनको अंजनी कहा गया। और अंजनी या अंजन, आप अंजना और अंजनी दोनों नाम सुनते हैं, एक ही नाम है दोनों के। तो अंजन एक आग को भी कहा जाता है, तेज को भी कहा जाता है, प्रकाश को भी कहा जाता है। तो अंजनी जो पुत्र कहा गया, एक तेज का पुत्र, एक प्रकाश का पुत्र, जो साक्षात श्री हनुमान जी महाराज थे। अंजने पुत्र पवन सुत नामा, पवन अर्थात वायु है। और स्वयं रामायण के सुंदरकांड में कहा गया है, पवन तनय बल पवन समाना और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना है, पवन पुत्र है तो उसके अंदर जो वायु के सारे गुण हैं वो विद्यमान है। जैसे हमने पिछली बार बताया था कि पवन पुत्र का मीनिंग क्या होता है, पिछली व्याख्या में हमने सविस्तार बताया था। तो आप उसमें से देख सकते हैं कि पवन पुत्र कौन है, पवन पुत्र किसे कहा जाता है। तो श्री हनुमान जी जो महाराज हैं वो बल बुद्धि की खान हैं, इसलिए कहा गया है कि राम दूत अतुलित बल धामा और अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को हम और आप सब मिलकर के बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार नतमस्तक होते हैं। जय श्री राम, जय सिया राम। जी जी आचार्य जी, पिछले एपिसोड में आपने चर्चा जब की थी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जी, तो आपने पूछा था भक्तों से कि आप बताएं कि हनुमान शब्द कितनी बार आया है। जी जी, तो काफी लोगों ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है कि हनुमान शब्द 4 बार आया है। हाँ हाँ हाँ, कुछ लोगों ने तो एकदम स्पष्ट तौर पे हाँ उसको बताया है, इसको बताया भी है कि ये कहाँ कहाँ आया है। जी जी जी। अब इसमें से कुछ लोगों के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने बताया। एक आयुष्मान शुक्ला जी हैं जिन्होंने बताया है कि ये 4 बार आया है। कुछ लोगों ने 3 बार भी बता दिया है। विजय ए तकराड़े जी हैं, इन्होंने बताया है कि 4 बार आया है। अधिकांश लोगों ने 4 बार आया। इससे लगता है कि काफ़ी सुधी भक्त हैं सभी और जागृति है लोगों में। और ये अनुपमा शर्मा जी ने लिखा, आचार्य जी प्रणाम, बहुत ही सुंदर और अद्भुत व्याख्या की आपने, मन आनंदित हो गया। और कुछ लोगों ने कहा है कि ये व्याख्या चलती रहे, ये चलती रहे, कोई प्रयास रहेगा, जी नहीं करता कि इस बीच में रुका जाए। और हालांकि कुछ लोगों ने 3 बार भी लिख दिया है, जैसे दिनेश कुमार जी हैं, इन्होंने 3 बार, हो सकता है उस पर ध्यान ना गया हो। और इस तरह से काफ़ी लोगों ने इस बात का जिक्र किया है। धीरेन्द्र कुमार जी ने बाकायदा इस पे लिखा है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान आया है, जय 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 हनुमान गोसाई। बिल्कुल सही है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। बिल्कुल सही है। और कोई एक और जगह है जिस पर कि लोगों ने लिखा है। और थोड़ा सा आपसे लोगों ने जानना चाहा है कि कई बार हम लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं तो भोजपत्र का कई बार, ये भोजपत्र क्या है, थोड़ा सा स्पष्ट अगर कर सकें। हाँ देखिए, ये भोजपत्र जो है, ये पहले समय में जो पत्रावली होती थी वो इसी के माध्यम से होती थी। और इसको सिद्धि आदि आप चाहते हैं तो उन पे यंत्र वगैरह जो आज के समय में हम लोग बनाते हैं तो वो भोजपत्र के ऊपर बनाया जाता है। आप लाल स्याही से या केसर के माध्यम से उस भोजपत्र के ऊपर उसको बना सकते हैं। तो विशेषतः आपके लिए इतना ही पर्याप्त है कि भोजपत्र का मतलब आप यंत्र निर्माण अगर किसी कागज के ऊपर करना चाहते हैं तो सादा पेपर की जगह आप भोजपत्र पर उसका निर्माण करते हैं तो वो ज्यादा फलदायी होता है, क्योंकि भोजपत्र अपने आप में एक अद्भुत होता है और विलक्षण होता है। अगर आप उस पर कोई भी यंत्र बनाते हैं तो आपके लिए सिद्धिकारक होता है। जी जी, यानी ये जहाँ पूजा पाठ की सामग्री मिलती है वहाँ ये हाँ बिल्कुल, आप किसी भी अगर पूजा पाठ से धार्मिक उस पर जाएंगे और कहेंगे हमें भोजपत्र चाहिए तो वो आपको वहाँ आसानी से सुलभ हो जाता है। जी जी जी। तो चलिए, चूंकि समय इसकी अनुमति नहीं दे रहा इसलिए हम यहाँ पे विराम लेंगे और आचार्य जी से आग्रह होगा कि फिर हम लोग अगले एपिसोड में, अगली कड़ी में हनुमान चालीसा के इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। जय सिया राम। जय सिया राम।